Okay, so in the last video I said the real Chainsaw Man will start from episode 8 and definitely I was not wrong. Chainsaw Man की मांगा इसके इसी फास्ट पेसिंग के कारण इतनी पॉपुलर है और ये चीज शायद अब कभी रुकने वाली नहीं है। हाँ, इस सीजन में अब सिर्फ 4 एपिसोड बचे हैं तो ये कटाना डेविल आर्क फिनाले के तौर पे काम करने वाला है। टू बैड, क्योंकि असली मैडनेस जब शुरू होने ही वाली थी तब तक फिनाले आ गया। चेनसो मैन ने 7 एपिसोड्स लिए वर्ल्ड बिल्डिंग और अपने पावर सिस्टम को इंट्रोड्यूस और सेटअप करने में, जो अपने आप में एक मोन्यूमेंटल काम है कंसिडरिंग इसने उस दौरान भी हमें कितना एंगेज्ड रखा। वेल, लास्ट एपिसोड पे मैंने बात नहीं करी थी क्योंकि मेरे पास कुछ खास था ही नहीं बात करने के लिए। बेसिकली इसमें प्यूकिस और ह्यूमेनो और डेंजी के पीओवी बेड सीन्स के अलावा कुछ खास था भी नहीं, जिसका एक्सटेंडेड कट अपन लोग को इस एपिसोड में भी मिला। डेंजी ने ह्यूमेनो को करने के लिए साफ मना कर दिया, फिर दोनों सो गए। सुबह उठने के बाद वाली कन्वर्सेशन में हमें पता चला ह्यूमेनो लाइक्स आकी और माकिमा से आकी का मोह भंग करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ह्यूमेनो डेंजी और माकिमा को क्लोज लाने में मदद करेगी। फिर फ्रेम जापान की ट्रेन में शिफ्ट हो जाता है जहाँ माकिमा और उसका कोई स्टाफ कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं। इतने में काफी प्लान्ड वे में याकुजा गैंग वाले माकिमा और उस बंदे को असैसिनेट कर देते हैं एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस सीन वाज डैम परफेक्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। शोता गोशिजोनो इस एपिसोड के स्टोरी बोर्ड और डायरेक्टर थे, जिन्होंने अपने काम को काफी जिम्मेदारी से किया। चेनसो मैन एक डायरेक्ट एग्जांपल है माबा के रेट्रोस्कोपिंग स्किल्स का। जो काम वो एक्सपेरिमेंट के तौर पे अलग अलग जगह यूज कर रहे थे वो चेनसो मैन में कई बार काफी रिफाइंड तरीके से सामने आता है। बैकग्राउंड मूवमेंट्स और कैरेक्टर मूवमेंट्स बिल्कुल अलग होते हुए भी आराम से ब्लेंड कर जाते हैं और कैमरा वर्क में की गई क्रिएटिविटी इसमें और चार चाल लगाने का काम करती है। खैर, अभी के लिए माकिमा को सुलटा दिया गया है, जिसके बाद पब्लिक सिक्योरिटी के बाकी बंदों पे भी हमले होते हैं। कोबनी के कंडीशन को अभी दिखाया नहीं गया है और इस पे मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं। इसके बाद आता है इस एपिसोड का मेन हाईलाइट वाला पार्ट। फ्रेम सीधा शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर्स पे जो खाना खा रहे हैं, तभी कटाना मैन उन पे बंदूक चलाना चालू कर देता है एंड फॉर द मोस्ट पार्ट ही वाज सक्सेसफुल इनफ टू हर्ट डेंजी एंड ह्यूमेनो। पावर इससे बच जाती है और कटाना मैन को एक जबरदस्त पंच पकड़ाती है। आई लिटरली फॉल इन लव विद पावर्स पॉइंट ऑफ व्यू सेगमेंट, जिसे एनिमेटर स्पाइक ने काफी हैंडसम तरीके से किया है। जिसके बाद अकी कॉन को समन करता है, कैमरा बंदे के पास जाता है, फिर उसे मोमेंटम के साथ बाहर फेंक देता है और ये कॉन का उसे निकलने वाला सीन, माय गुडनेस। मुसाशी मोरी ने इस पूरे सीक्वेंस को किया है और उनकी एनिमेशन स्टाइल को देखते हुए उनसे बेटर बंदा इसे करने वाला कोई हो भी नहीं सकता। उनका काम काफी डिस्टॉर्टेड एनवायरनमेंट में चल रहा एक्शन सीक्वेंस को परफॉर्म करना होता है विद द रिक्वायर्ड इम्पैक्ट, जो ज्यादातर केस में काफी ज्यादा होता है। उनका डिटेक्टिव कैनन में किया गया काम मेरा फेवरेट है टिल डेट। He is in this business from very long time और क्लासिक शोज में इनका काम आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है। अभी के लिए इस टाइप की एनिमेशन उतना ज्यादा यूज नहीं होती। वेल, इसके बाद कटाना मैन जो कि एक हाइब्रिड है डेंजी की तरह, वो कॉन को चीरते हुए बाहर निकलता है, जिसके बाद उसका सामना होता है अकी से और यहाँ से मैक्सिमम काम क्योंकि फुजिमोटो संभालते हैं, जो डांस और हैंड मूवमेंट्स में प्रेसिजन रखते हैं। ऑनेस्टली अकी वर्सेस कटाना मैन कई लोगों की उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतरा क्योंकि नंबर 1 ये थोड़ा स्लो था और नंबर 2 कटाना मैन 2D और 3D में इस एपिसोड के दौरान कई बार शिफ्ट मारता है, जो ब्लेंड तो अच्छे से हुआ लेकिन नोटिसेबल भी था। ट्विटर पे लोग इसे फैन एनिमेशन से कंपेयर करके इसे गालियां दे रहे थे और फैन एनिमेशन वाज बेटर फॉर मी आल्सो, बट कई बार डायरेक्टर सीजी मॉडल और एनिमेटर के साथ एक साथ काम करने के चक्कर में सीक्वेंस को लेस इंपैक्टफुल बना देते हैं और ये उसी का एक एग्जांपल है। आई एम नॉट कंप्लेनिंग और एनीथिंग, मुझे ये फाइट पसंद आई और जहां तक मैंने नोटिस किया है फैन एनिमेटर्स आर ऑलवेज गुड क्योंकि उस पर सिर्फ एक दिमाग लगता है। खैर, अकाने यहाँ आकर कटाना मैन को जिंदा कर देती है, जिसके बाद वो 1 शॉट में अकी को पेल देता है। फिर ह्यूमेनो खुद को अकी के लिए सैक्रिफाइस कर देती है बाय समनिंग होस्ट डेविल फुल बॉडी in exchange for her. That sequence was pretty good too और कुछ बंदों के लिए इमोशनल भी रही होगी। जिसके बाद अकाने ने स्नेक डेविल को समन किया which fully stopped that fight at the moment. ये स्नेक वाला CG मॉडल was real bad for me. Like it literally ruined my mood. इतना बेकार ब्लेंड इस पूरे सीजन में कभी नहीं हुआ। काश इसे ओपनिंग के जैसा एनिमेट किया होता उन्होंने। खैर, यही था वो एपिसोड। आई कैन इमेजिन एनिमे ओनलीज के लिए एपिसोड कितना इम्पैक्टफुल रहा होगा। अभी तो काफी कुछ देखना बाकी है एंड दैट्स इट। आउटरो में कुछ खास है नहीं मेरे पास बोलने के लिए, तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सी या, दिस इज साकेत हियर फ्रॉम एनीथुसियास्ट। पीस आउट।